वेलकम टू वाई आर एग्ज़ाम स्टडी। आज है 7 अप्रैल और इससे जुड़े जितने इम्पोर्टेंट करंट क्वेश्चन बनने वाले हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो की जो पीडीएफ होगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और बता दें, इस वीडियो के अंत में एक क्वेश्चन दिया जाता है, क्वेश्चन और उससे जुड़े जितने फैक्ट हैं आपको लिखने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखते हैं पहले कल के प्रश्न का उत्तर। तो हाल ही में किसके द्वारा बनाई गई पेंटिंग 167 करोड़ रुपये में बिकी है? तो यह बिकी है, किसके द्वारा बनाई गई पेंटिंग? यह बिकी है राजा रवि वर्मा के द्वारा बनी पेंटिंग। राजा रवि वर्मा के द्वारा बनी पेंटिंग 167 करोड़ रुपये में बिकी है। ठीक है। अगला है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया गया कब? यह मनाया गया 7 अप्रैल को। 1948 में विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना की याद में यह मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2026 का विषय है सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के लिए वैश्विक कार्रवाई। ठीक है, सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के लिए वैश्विक कार्रवाई। अगला है, हाल ही में कौन आईपीएल में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं? तो कौन बने हैं? तो यह बने हैं कौन? यह बने हैं भुवनेश्वर कुमार। बेंगलुरु की तरफ से खेलते हुए भुवनेश्वर कुमार ने चेन्नई का जो है विकेट लेते ही वो 200 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं आईपीएल में। ठीक है। अगला है, हाल ही में किस राज्य की सिपाही जाला पंचायत को भारत की सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत अवार्ड दिया गया है? तो यह कहाँ की है? यह है त्रिपुरा की। त्रिपुरा राज्य के सिपाही जाला जिले के दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार 2025 के तहत भारत की सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत का अवार्ड दिया गया है। तो त्रिपुरा, तो ये है मैप में त्रिपुरा। त्रिपुरा कैपिटल क्या है? अगरतला। मुख्यमंत्री कौन है? मणिक शाह। और गवर्नर कौन है? नल्लू इंद्रसेन रेड्डी। कौन है? नल्लू इंद्रसेन रेड्डी। अगला है, हाल ही में स्वास्थ्य सेवाओं की कमियों को दूर करने के लिए किस राज्य ने माझे गांव आरोग्य संपन्न गांव अभियान शुरू किया? तो किस राज्य ने शुरू किया है? यह किया है महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने और ग्रामीण स्वास्थ्य को मजबूत करने के लिए माझे गांव आरोग्य संपन्न गांव अभियान शुरू किया है। तो महाराष्ट्र। तो अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन नागपुर में किया गया। गाय आधारित अर्थव्यवस्था पर आधारित भारत का सबसे बड़ा वैश्विक शिखर सम्मेलन जी गाउटेक का आयोजन पुणे में किया गया। बिम्स्टेक युवा पेशेवर विनिमय कार्यक्रम महाराष्ट्र में आयोजित किया गया। महाराष्ट्र सरकार ने धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2026 पेश किया। ससून बंदरगाह के आधुनिकीकरण के लिए महाराष्ट्र सरकार ने 3 फिनलैंड कंपनियों के साथ समझौता किया। हट्टी रिसाल महोत्सव महाराष्ट्र के जिलान में मनाया गया है। महाराष्ट्र, तो ये है मैप में महाराष्ट्र। कैपिटल क्या है? मुंबई। सीएम है देवेंद्र फडणवीस। गवर्नर कौन है? जिष्णुदेव वर्मा। ठीक है। महाराष्ट्र के टाइगर रिजर्व है नावेगांव, नाचगी, तड़ोवा, अंधेरी बोर्ड टाइगर रिजर्व। महाराष्ट्र में बांध है उज्जैनी, जेवाड़ी, कोयना। और महाराष्ट्र जो है जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा और क्षेत्रफल के दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा राज्य है भारत का। और प्याज और अंगूर उत्पादन में यह प्रथम स्थान पे है। अगला है, हाल ही में एशियाई स्क्वैश फेडरेशन अवार्ड 2026 में किस भारतीय खिलाड़ी को मेंस प्लेयर ऑफ द अवार्ड दिया गया? मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है? यह दिया गया अभय सिंह को। अभय सिंह को एशियाई स्क्वैश फेडरेशन अवार्ड 2026 में मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। तो अरुंधति राय को यूएस का नेशनल क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड दिया गया। वर्ल्ड आर्चरी द्वारा पैरा आर्चर ऑफ द ईयर अवार्ड शीतल देवी को दिया गया। विश्व शांति में योगदान के लिए जुपल्ली कृष्णराव को प्रतिष्ठित ग्रैंड प्राइज से सम्मानित किया गया। गर्ड फ्लाटिंग्स को एबेल पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया। दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में 2026 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड में से नंदमुरी बालकृष्ण को सम्मानित किया गया है। अगला है, हाल ही में किस राज्य में लगभग 1 सदी बाद काले हिरणों की वापसी हुई? तो कहाँ हुई है? यह हुई है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य से काले हिरणों के संरक्षण के लिए एक शानदार सफलता की कहानी सामने आई है। इस राज्य में एक समय यह प्रजाति विलुप्त हो गई थी, लेकिन कई प्रयासों के बाद अब राज्य में काले हिरणों की आबादी लगातार बढ़ती देखने को मिल रही है। तो छत्तीसगढ़ की विधानसभा ने सार्वजनिक संपत्ति एवं व्यावसायिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2026 पारित किया। गौधाम योजना छत्तीसगढ़ में शुरू की गई। धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने धर्म की आज़ादी बिल 2026 को मंजूरी दी है।
खेलो इंडिया ट्राइबल गेम 2026 का आयोजन छत्तीसगढ़ में किया जाएगा। अपार आईडी निर्माण में छत्तीसगढ़ सबसे आगे रहा। खेलो इंडिया जनजातीय खेल 2026 का आयोजन छत्तीसगढ़ में होगा। छत्तीसगढ़, तो ये है मैप में छत्तीसगढ़। चलचित्र कैपिटल क्या है? रायपुर। सीएम है विष्णु देसाई, गवर्नर कौन है? रामन डेगा। और छत्तीसगढ़ का पहला रामसर स्थल कोपरा जलाशय बना। कौन सा? कोपरा जलाशय जो है छत्तीसगढ़ का पहला रामसर स्थल बना, और यह भारत का 96वां रामसर स्थल था। अगला है, हाल ही में किस हाई कोर्ट ने एआई के इस्तेमाल को लेकर एक सख्त नीति जारी की है? तो किस हाई कोर्ट ने जारी की है? यह की है गुजरात। गुजरात हाई कोर्ट ने एआई को लेकर सख्त नीति जारी की है। अगला है, हाल ही में किस देश ने ऑनलाइन सट्टेबाजी से संबंधित 7,000 से अधिक एप्लीकेशन और वेबसाइटें बंद कर दी हैं? तो किस देश ने की है? यह की है नेपाल। नेपाल ने 7 ऑनलाइन सट्टेबाजी से संबंधित 7,000 से अधिक एप्लीकेशन और वेबसाइट बंद कर दी है। अभी बताएं, नेपाल के जो प्रधानमंत्री कौन बने हैं? बालेन शाह ने अभी जो है वहाँ वीआईपी कल्चर ख़त्म कर दिया। अब वहाँ पर सड़कों पर वीआईपी गाड़ी नहीं दिखेंगी। और वहाँ पर सबसे बड़ी बात है, अब वहाँ के जो स्कूल के बच्चे हैं, चाहे प्रधानमंत्री के बच्चे तक क्यों ना हो, वो भी सभी एक समान स्कूल में पढ़ेंगे। तो वो वहाँ समानता लाने का सबसे बड़ा और प्रगति के लिए ये रास्ता सबसे बढ़िया अपनाया गया है। ठीक है। अब नेपाल, तो नेपाल सरकार ने कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए सभी पारंपरिक परीक्षाएं खत्म कर दी हैं। भूमिका श्रेष्ठ को नेपाल की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद नियुक्त किया गया। नेपाल में यह मरी त्यौहार मनाया गया। 300 वर्ष पुराना कार्तिक नाच उत्सव नेपाल में संपन्न हुआ। आरबीआई ने नेपाल को भारतीय रुपये में उधार देने की अनुमति दी। नेपाल में 5 दिवसीय तिहार उत्सव मनाया गया। सविता भंडारी नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल बनी है। नेपाल, तो ये है मैप में नेपाल। नेपाल कैपिटल काठमांडू। करेंसी क्या है? नेपाली रुपये। प्राइम मिनिस्टर कौन है? बालेन शाह। और प्रेसिडेंट कौन है? रामचंद्र पौडोल। कौन बने? रामचंद्र पौडोल। भारत और नेपाल के बीच में सूर्य किरण नामक युद्ध अभ्यास होता है। और कामित शेरपा, ये हैं कामिरीता शेरपा, इन्होंने 31 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। और ये हैं लाक्या शेरपा, इन्होंने 10 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। अगला है, हाल ही में कौन दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्टर बना? तो कौन बना? तो यह बना है कौन? यह बना है अपना देश भारत। अपना देश भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्टर बन गया। तो डोपिंग के कारण निलंबित ट्रैक एंड फील्ड एथलीटों की वैश्विक सूची में भारत शीर्ष पर रहा। दुनिया की पहली डिजिटल जनगणना भारत में शुरू की गई। भारत में 2023 में 24,700 मात्र मृत्यु दर्ज की गई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते भारत आने वाले जहाज़ों की सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा शुरू किया है। ग्लोबल टूरिज्म इंडेक्स 2026 में भारत 13वें स्थान पर रहा। भारत ने फ्लोटिंग LIDAR बुआ सिस्टम का सफल परीक्षण किया। भारत नारियल उत्पादन में विश्व नंबर 1 देश बन गया है। भारत, ये हमारे में भारत का स्थान हेलने पासपोर्ट इंडेक्स में 75 रहा। और विश्व में कौन शीर्ष रहा? विश्व में सिंगापुर शीर्ष पर। भारत में वर्तमान में रामसर स्थल कितने हो गए हैं? यह हो गए हैं 98। पटना का पक्षी अभ्यारण्य 97वां, यह उत्तर प्रदेश का है। और 98वां छरीछांड, यह गुजरात का है। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ प्रस्तावित है? भारत में 1900 चाइना में और 17वां ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। वर्तमान में भारत की साक्षरता दर 80.9% हो गई है। कितनी? 80.9% हो गई है। और भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर कौन सा बना है? चंडीगढ़। कौन बना? चंडीगढ़ बना है। अगला है, हाल ही में देवनागरी लिपि में लिखी गई रामचरितमानस की लगभग 200 वर्ष पुरानी दुर्लभ पांडुलिपि किस शहर में मिली है? तो देवनागरी में लिखी गई 200 वर्ष पुरानी पांडुलिपि किस शहर में मिली है? यह मिली है कहाँ? यह मिली है अयोध्या में। देवनागरी लिपि में लिखी गई रामचरितमानस की लगभग 200 वर्ष पुरानी पांडुलिपि उत्तर प्रदेश के अयोध्या शहर में मिली। यह 400 पन्नों की पांडुलिपि तत्व दीपिका टीका सहित है। अगला है, हाल ही में पहली बार वोट डालने वालों को हलवा देने जैसी अनोखी पहल किस राज्य चुनाव आयोग ने शुरू की है? तो कहाँ शुरू किया गया है? यह किया गया केरलम। केरल में यह शुरू किया गया है। केरल का जो नया नाम है केरलम हो गया। ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र की अपशिष्ट मुक्त की ओर 20 शहर पहल में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर वर्कला बन गया है केरल का। केंचुए की ड्राविड वझानिया नामक नई प्रजाति केरल में खोजी गई है। महिलाओं की रात्रि सुरक्षा के लिए निर्भया निशा पहल केरल में शुरू की जाएगी। अट्टुकल पोंगल त्यौहार केरल में मनाया गया।
केरल में केंचुए की दोनों प्रजाति खोजी गई हैं। ज्वार भाटे से आई बाढ़ को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला पहला राज्य केरल बना है। केरल, तो ये है मैप में केरल। कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। सीएम पिनरई विजयन, गवर्नर को है राजेंद्र अलेका। और केरल जिसे हम बोलते हैं नारियल की भूमि, और भारत में सर्वाधिक नारियल होता है। और सर्वाधिक नारियल भारत में कहाँ होता है? यह होता है कर्नाटक में। केरल जो है काली मिर्च और रबड़ का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है। अब देखते हैं रिवीजन। तो बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने एक बार फिर वैश्विक स्तर पर अपनी उत्कृष्टता साबित करते हुए वर्ष 2025 का एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड जीत लिया है। माइक्रोन ने गुजरात में दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर क्लीन रूम खोला है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 1 घंटे के अंदर 2,51,446 पौधे लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है। दुनिया की सबसे पुरानी चट्टानी कला इंडोनेशिया में खोजी गई। संयुक्त राष्ट्र ने म्यांमार में क्लीन कुकिंग प्रोजेक्ट के लिए पेरिस एग्रीमेंट के तहत पहले कार्बन क्रेडिट को मंजूरी दी है। ग्लोबल टेक टेक्सटाइल कॉन्क्लेव का आयोजन हरियाणा में हुआ। छठी पीढ़ी की स्काई स्टिंग मिसाइल इजराइल के द्वारा विकसित की गई है। तो ये था रिवीजन। अब पूछते हैं आपसे कल का प्रश्न। हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक सब पर राम तपस्वी राजा का विमोचन किया गया है? तो यह किसके द्वारा लिखी गई है? इसका विमोचन हुआ किसके द्वारा? इसका विमोचन हुआ है अजय कुमार भल्ला। ये कहाँ गवर्नर है? इसका भी उत्तर आपको कमेंट में देना है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।